बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी के दीवाने हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी एमसीक्यूज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे डिफरेंट टेस्टों में, डिफरेंट एग्जाम्स में। अपने पास एक रजिस्टर या एक पेपर और एक पेन लाजमी रखें। हमारे साथ साथ जो हैं आप भी इनको अटेम्प्ट करते चलें, और फाइनली अगर आपके 40 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100, 40 आपके क्वेश्चन सही हों, दैट मीन्स के यू आर गुड एट वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो कोई पेपर या रजिस्टर और पेन अपने पास रखें, और हमारे वो फ्रेंड्स जो कि नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, एमबीबीएस पेन, ड्रिंकिंग जूस विद गर्लफ्रेंड्स, प्लीज आप साइड में हो जाएं। ये हमारा वीडियो, ये हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो हमारे फ्रेंड्स सामने आ जाएं जो कि वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से मोहब्बत करते हैं, समझते हैं वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री कंटेन्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन अफ्रीका? टुगेला फॉल्स, जो कि दुनिया का सेकंड या कभी कभी इसको फर्स्ट पे भी रख लेते हैं, इज द टॉलेस्ट और द हाईएस्ट वाटरफॉल। लेकिन अफ्रीका के अंदर ये जो है हाईएस्ट वाटरफॉल कहलाता है। द राइट आंसर इज, मैंने कहा ना, अपने पास नंबर लगाएं और टिक करें, ऑप्शन लिखें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है जी, द राइट आंसर इज ए साउथ अफ्रीका। क्लियर, आगे चलते हैं। Which sea is bordered by Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia एंड रशिया? कौन सा वो जो है सी है जिसके साथ ये कंट्रीज जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं? द राइट आंसर इज, जी पहले आप लिखें, लिख लिया? सही जवाब है बी, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बिल्कुल नॉर्थ में है यूक्रेन, और फिर जो है नॉर्थ ईस्ट में या ईस्टर्न साइड में रशिया आ जाएगा, जॉर्जिया आ जाएगा, टर्की है बिल्कुल साउदर्न साइड में, और वेस्ट में है रोमानिया और बुल्गारिया। ये 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, ब्लैक सी के साथ ये लगते हैं। Which desert is located in both China and Mongolia? बी, गोबी डेजर्ट। जो गोबी डेजर्ट है ये चाइना के नॉर्दर्न साइड में है और साउदर्न पार्ट ऑफ मंगोलिया, दोनों के बीच में है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड मैक्सिको? कौन सा रिवर है? मैंने कहा ना आपको कि जो नुस्खे वाले हैं, ट्रिक्स लवर्स हैं, वो जरा साइड पे हो जाएं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो हमारे फ्रेंड्स सामने आ जाएं जिनके पास काफी नॉलेज है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी का, दोज हु लव वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। जी, सही जवाब कौन सा है? यूएस यानी कि अमेरिका और मैक्सिको दोनों के बीच में एक रिवर ऑलमोस्ट कुछ हद तक ये बॉर्डर बना। द रिवर इज सी, रियो ग्रांडे। ठीक है। Which mountain range separates Europe from Asia?
यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो अलग अलग सेपरेट करता है? द राइट आंसर इज सी, यूरल माउंटेन्स। एक्चुअली ये रशिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। यूरल माउंटेन्स जो हैं ये यूरोप में आ जाते हैं, दर पार्ट ऑफ यूरोप। रशिया का कोई 25% जो लैंड है यूरोपियन साइड में है, वेस्ट ऑफ यूरल माउंटेन्स, और ईस्ट में 75% लैंड रशिया का। और जो ईस्ट में रशिया का लैंड है इट इज नोन एज साइबेरिया, द पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया। ठीक है जी। तो एशिया के बिल्कुल वेस्ट में और यूरोप के जो हैं ये ईस्ट में यूरल माउंटेन्स आ जाते हैं। विच कंट्री हैज द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज? कौन सा वो कंट्री है जिसके बहुत सारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं? सी, चाइना। कौन सा? चाइना ही है ना जी। तकरीबन मिलेंगे आपको 14 कंट्रीज चाइना के एज नेबर्स। इवन 14 कंट्रीज जो हैं वो रशिया के भी नेबर्स हैं, लेकिन जो रशिया का मेन लैंड है उसके साथ 14 नहीं होते। एक रशिया का जो है एक्सक्लेव पार्ट है जिसका नाम है कैलिनिनग्राड। तो पोलैंड है इसके जो है वजह से रशिया का नेबरिंग कंट्री। और जो चीन का मेन लैंड है तो इसके लिए चाइना ज्यादा बेहतर रहेगा, और यहां वैसे रशिया है भी नहीं। देखते हैं जरा चाइना के जो 14 नेबरिंग कंट्रीज हैं। नंबर 1 यहां पर यह है नॉर्थ कोरिया, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट है चीन का ये नॉर्थ कोरिया। नंबर 2 पे रशिया। नंबर 3 पर है मंगोलिया नॉर्दर्न साइड में, कम टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड। नंबर 4 पर कजाकिस्तान है। नंबर 5 पे किर्गिस्तान है। 6 पर ताजिकिस्तान है। ठीक है, ये कार्ड्स के 3 कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो है नंबर 7 पर अफगानिस्तान, बेकायदा वाखान कॉरिडोर। ठीक है जी। और फिर हमारा नंबर 8 पे है पाकिस्तान। नंबर 9 पर है जो है इंडिया। 10 पे नेपाल। 11 भूटान। ठीक है। 12 पर है यहां पर म्यांमार। और 13 पर है जो है कौन सा, लाओस। 14 पर क्या है, वियतनाम। ठीक है जी। ये साउदर्न साइड में है चाइना के। तो चीन के हैं 14 जो कि मेन लैंड के साथ ही ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चाइना। नंबर 7 द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through which continent? जी, जरा बताइएगा। द राइट आंसर इज, कौन सा जवाब सही है? यूरोप नो, यूरोप से क्रॉस नहीं करता। नॉर्थ अमेरिका नो। सी एंटार्क्टिका नो। डी ओशनिया यस इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया। देखिए जरा, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं 4 से ये लाइन क्रॉस नहीं करता। ये 23.5 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर के साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी। अब यहां पर जो है ना आप लेकर आए एशिया को भी, कि एशिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप है यहां से ये क्रॉस नहीं करता, और ये क्रॉस करता है 3 कॉन्टिनेंट से। यहां ओशनिया है, उसके साथ साथ साउथ अमेरिका, और फिर यहां आ जाएगा अफ्रीका भी। ठीक है जी। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, इन तीनों से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। विच सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड द अरेबियन पेनिनसुला? कौन सा वो सी है जो कि अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान में है? टिक कीजिए, इसको हल कीजिए। क्वेश्चन का नंबर लगा ले। क्वेश्चन नंबर 8, द राइट आंसर इज डी, रेड सी। रेड सी है ना, बिटवीन एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, या अरेबियन पेनिनसुला एंड अफ्रीका इज द राइट आंसर। डी, रेड सी है। Which country contains the source of the Blue Nile?
देखिए नाइल जब स्टार्ट होता है तो वहां से दो नाइल होते हैं, व्हाइट एंड ब्लू नाइल, फिर जाकर एक पॉइंट पे दे मर्ज, फिर एक सिंगल बनता है नाइल। ठीक है जी। तो यहां पर सवाल है कि जो ब्लू नाइल है ईस्टर्न साइड से, तो इसका सोर्स कौन सा कंट्री है? द राइट आंसर इज बी, इथियोपिया। इथियोपिया से निकलता है लेक टन्ना। कौन सा लेक है? लेक टन्ना, जहां से स्टार्ट होता है ये ब्लू नाइल। ठीक है जी। और अगर हम व्हाइट की बात करेंगे, जो व्हाइट नाइल है इसमें काफी पानी ज्यादा है, काफी ये जो है स्ट्रांग है। ये स्टार्ट फ्रॉम विक्टोरिया, जो कि लार्जेस्ट लेक है ये अफ्रीका का। और ये जो लेक है विक्टोरिया है, यहाँ पर तंजानिया है, कीनिया और योगंडा, वहां से निकलता है ये लेक, ये वहां लोकेटेड है ये लेक। ठीक है जी। विच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन ट्रेंच? कौन सा है? इट इज मरियाना ट्रेंच। कहां लोकेटेड है ये मरियाना ट्रेंच? फिलिपाइंस की बिल्कुल ईस्टर्न साइड में मरियाना आइलैंड्स हैं, कंट्रोल्ड बाय द यूएस। ठीक है जी। तो जो मरियाना आइलैंड्स हैं इनके ईस्ट में है वो ट्रेंच। कुछ इस तरह मिलेगा आपको ये ट्रेंच। अब जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है साउदर्न साइड में, दैट इज चैलेंजर डीप। वो कौन सा है? कोई 10,984 किलोमीटर नहीं, क्या मीटर जी इसका जो है वो डेप्थ है। ठीक है जी। अच्छा, इट इज मरियाना ट्रेंच। Which country is known as the land of thousand lakes? The land of thousand lakes is कौन सा जवाब सही है? The right answer is Canada. No, it is Finland. यूरोप में है फिनलैंड। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। और यहां पर जो लेक्स हैं फिनलैंड में तकरीबन 1,87,888, यूं समझे ऑलमोस्ट के 1,88,000 लेक्स आर इन फिनलैंड। ठीक है जी। लेकिन अगर नंबर की बात करेंगे कनाडा के अंदर, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड, 2 मिलियन लेक्स हैं कनाडा में, 20 लाख लेक्स हैं। कहां? इन कनाडा। बट अगेन जब ये सवाल आ जाए द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, द राइट आंसर इज फिनलैंड। विच रिवर फ्लोज थ्रू बुडापेस्ट, द कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी, यूरोप में। तो यहां से एक रिवर क्रॉस करता है, दैट रिवर इज जी। जवाब सही कौन सा है? द राइट आंसर इज बी, डन्यूब। जो डन्यूब है ये जर्मनी से स्टार्ट होता है, ब्लैक सी में इसका डेल्टा बनता है, वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो है, और ये हम बहुत सारी कंट्रीज को ये क्रॉस करता है रिवर। ठीक है जी। यहाँ पर बुडापेस्ट है, द कैपिटल ऑफ हंगरी। उसके अलावा वियना है, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया, और जो है बेलग्रेड ऑफ सर्बिया। ये कैपिटल सिटीज जो हैं 4 हैं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डैन्यूब। ठीक है। विच अफ्रीकन कंट्री इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? एक कंट्री है जो मुकम्मल तौर पे जो है साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। दैट कंट्री इज बी, लेसोथो। स्मॉल कंट्री है लेसोथो। दुनिया में 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनमें से 3 कंट्रीज जो हैं दे आर कॉल्ड इनक्लेव कंट्रीज। इनक्लेव कंट्री क्या होता है? इनक्लेव, ENCLAV, इनक्लेव कंट्री या टेरिटरी। वो कंट्री जो कि लैंड लॉक तो ही है, लेकिन 2 नहीं 3 नहीं बल्कि एक ही कंट्री के अंदर है वो कंट्री। तो इसी तरह जो है ये एक कंट्री है इन साउथ अफ्रीका, इन अफ्रीका। जो बाकी 2 कंट्रीज हैं वो है इटली के अंदर,
एक वेटिकन सिटी, दूसरा कौन सा है, वेटिकन सिटी, दूसरा है सन मैरिनो। दे बोथ आर इनसाइड इटली। ये भी क्या है, ये इनक्लेव जो है कंट्रीज कहलाते हैं। दूसरा ने एक और वर्ड यूज करते हैं, एक्सक्लेव। एक वो टेरिटरी, वो स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड एक कंट्री का जो उस कंट्री से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, उसके साथ बीच में एक और कंट्री आ जाता है। ठीक है जी, आगे आपको हम एग्जांपल देंगे किसी का। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। जी, कौन सा यहां आइलैंड सबसे बड़ा है, सी सिसिली, द पार्ट ऑफ इटली। इट इज द पार्ट ऑफ इटली। ठीक है, अच्छा। विच माउंटेन इज द हाइएस्ट पीक आउटसाइड एशिया। अब एशिया में दुनिया का हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट भी है, बहुत सारे जो हैं वो हाईएस्ट पीक्स हैं एशिया के अंदर। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट एशिया में है, नेपाल और जो हैं चाइना के बीच में, K2 पाकिस्तान में है। तो कहता है कि एशिया से बाहर कौन सा दुनिया का हाईएस्ट पीक। कितने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा ना, जो नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाने वाले हमारे फ्रेंड्स, जरा वो साइड पे हो जाए। सिर्फ वो हमारे फ्रेंड्स आ जाएं जिनके पास नॉलेज है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी का, जो कि दीवाने हैं वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी के। द राइट आंसर इज, आप सॉल्व करते चले इनको। यहां पर है ए, अकनकागुआ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडीज माउंटेन्स। कौन सा माउंटेन रेंज है, इंडीज। सुना होगा आप लोगों ने, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लेंथ को लेकर इन साउथ अमेरिका। तो वहां पर जो है ये मिलेगा आपको, और जो है 6960 मीटर इसका जो है हाइट है। द हाईएस्ट जो है पॉइंट कहलाता है आउटसाइड एशिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना, ये है माउंटेन डिनाली इन अलास्का, ये हाईएस्ट पॉइंट है इन नॉर्थ अमेरिका, ये 6190 मीटर इसका हाइट है। और जो किलिमंजारो है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, इसका जो हाइट है वह 5985 नहीं 5895 कुछ मीटर्स जो हैं, ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है जी। और जो इल्बर्स माउंटेन है, ये रशिया में है, इन द कॉक्सस रेंज। ये यूरोप का जो है हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है, और ये 5642 मीटर्स है। तो अकनकागुआ इज इन अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका इन द इंडीज माउंटेन्स। एशिया से बाहर दुनिया का ये हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। विच कंट्री हैज कोस्ट लाइन्स ऑन बोथ द अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। ठीक है, वो कंट्री कौन सा है, वो कंट्री साउथ अफ्रीका। कुछ इसके साउथ ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशन है, और फिर वेस्ट में क्या है, द अटलांटिक ओशन। ठीक है। विच रिवर पासेस थ्रू बगदाद। इराक में बगदाद जो सिटी है, किस रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। द राइट आंसर इज, जी जरा बताइएगा आप लोग, टिग्रिस। ईस्टर्न साइड में टिग्रिस है, फिर वेस्ट में यूफ्रेट्स है। दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम टर्की, और फिर जो है जाकर ये लगते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर। ठीक है जी, टिग्रिस। विच सी इज श्रिंकिंग, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो हमारे हरकतें हैं इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, उनके वजह से जो है वो जो सी है, एक्चुअली वो लेक है, इनलैंड वाटर है, उसको सी कहते हैं। इससे उसका काफी एरिया कम हो रहा है। द सी इज डी अरल सी। ये जो अरल सी है बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये 1960s की बात है। जो आज इसका साइज है 2026 में 90% जो है इसका एरिया खत्म हो गया, ये लैंड हो गया है।
पास्ट कोई 60 और 70 ईयर्स की अगर बात की जाए ना, 90% ये लेक, ये अरल सी जो है, ये खत्म हो चुका है। इट इज डिक्रीजिंग। सेंट्रल एशिया में है ये। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? जिसका जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा है, ये वो कंट्री कौन सा है? दैट कंट्री इज, दैट कंट्री इज कनाडा। जी, इट्स कनाडा। इसका जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। विच प्लेटू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? द प्लेटू इज सी तिब्बतन प्लेटू, जो कि चाइना का साउथ, ये वेस्टर्न साइड है। ठीक है जी। विच कंट्री बॉर्डर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज? अच्छा, कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज बहुत सारे उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है? वो कंट्री कौन सा है? वो कंट्री है अगेन चाइना। देखिए जरा, जो चाइना के 40 नेबर्स हमने काउंट किए पहले। नंबर 1 पे क्या लिखा हमने? नॉर्थ कोरिया। नंबर 2 पे लिखा रशिया। 3 पर ये मंगोलिया। ठीक है। 4 पर जो है कजाकिस्तान। 5 पर किर्गिस्तान। 6 पर ताजिकिस्तान है। 7 पर कौन सा है? अफगानिस्तान है। 8 पर हमारा पाकिस्तान है। 9 पर जो है वो इंडिया है। और 10 पर है नेपाल। 11 जो है भूटान। 12 पर कौन सा कंट्री है? इट इज म्यांमार। 13 पर कौन सा? लाओस। 14 पर है वियतनाम। ठीक है जी। अब यहां पे जरा देखते हैं कितने कंट्रीज हैं। 8 हो जाएंगे मेरे ख्याल में। 8 कंट्रीज हैं लैंड लॉक्ड। ठीक है जी। अब ये नॉर्थ कोरिया लैंड लॉक्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। रशिया इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है। मंगोलिया क्या है? लैंड लॉक्ड है मंगोलिया। ठीक है, इसको यूं कर लेते हैं। ये कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। पाकिस्तान नहीं है, इंडिया भी नहीं है। ये नेपाल लैंड लॉक्ड है। भूटान लैंड लॉक्ड है। म्यांमार नहीं है। लाओस लैंड लॉक्ड है। वियतनाम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 8 ओवरऑल जो है 14 कंट्रीज के साथ चाइना जो है बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से जो है यहां पर 8 क्या है? लैंड लॉक्ड। हाईएस्ट नंबर है ये। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इराक एंड ईरान बिफोर फॉलिंग इनटू द पर्शियन गल्फ? द रिवर इज शतल अरब। ये एक्चुअली डेल्टा है, मर्जिंग कन्फ्लुएंस बन जाता है ये टिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर का। ठीक है जी। पर्शियन गल्फ में ये लगता है जाकर, और यहां पर 1980s की बात है। 1980 से कोई 88 तक जंग भी लगा था इन दोनों के बीच में। Which river flows through the city of Cairo, मिस्र इजिप्ट में? बहुत इजी है। सी, इट इज नाइल रिवर। Which country has the largest land area इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? हाँ, मैंने कहा ना, जो हमारे नुस्खे बनाते हैं फ्रेंड्स, बाबा जी, गुरु जी, एमबीबीएस पेन, जरा वो साइड कर लें, उनके बस की बात नहीं है यहां पर। ठीक है जी। तो कौन सा वो कंट्री है लार्जेस्ट लैंड एरिया जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर का जो है एरिया आ जाता है? देखिए, द राइट आंसर इज ब्राजील। यहां कह रहा है कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए जरा, जो एरिया है ब्राजील का टोटल, वह है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी। और इसका 7% जो है इक्वेटर के नॉर्थ में है, उसको छोड़ देते हैं। 93% जो इक्वेटर के ये साउथ में है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 7.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, द एरिया ऑफ ब्राजील। अगर बात करें जो ऑस्ट्रेलिया है, इसका टोटल एरिया है 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो इससे कम है। तो यहां पर जो है ब्राजील इज द राइट आंसर। हाँ, अगर सवाल कुछ यूं आ जाए कि विच कंट्री कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया, तो फिर हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कंट्री का बहुत बड़ा सा इलाका है, तो दैट इज ब्राजील। इक्वेटर यहां से क्रॉस करता है वैसे। विच कैपिटल सिटी इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? जी, जरा आंसर बता दीजिएगा आप लोग, कौन सा वो सिटी है, करीब है, कैपिटल सिटी करीब है इक्वेटर को? इट इज क्यूटो, इक्वेडोर इन साउथ अमेरिका। 25 किलोमीटर्स जो हैं इक्वेटर के, ये साउथ में है सिटी, सबसे क्लोज है इक्वेटर को एज कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। व्हिच साउथ अमेरिकन कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ ब्राजील? कौन सा वो कंट्री है? अर्जेंटीना नो, पेरू नो, वेनेजुएला नो, इट इज सी बोलिविया। ठीक है जी। Which sea is connected to the Atlantic Ocean through the Strait of Gibraltar? बहुत ही आसान है बच्चे, कभी ये सवाल मेरे ख्याल में आ जाए। Which African river is formed by the confluence of the Blue Nile and White Nile? ये जो है कन्फ्लुएंस, ये मर्जिंग पॉइंट, एक रिवर यहां से यूं आ रहा है, ठीक है, एक रिवर यहां से यूं आ रहा है। Now this is the confluence, तो वो कौन सा रिवर है? वो रिवर नाइल है। और ये कहां पर? ये खरतूम, द कन्फ्लुएंस पॉइंट इज खरतूम। द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान, यहां पे जाकर दोनों ये मर्ज हो जाते हैं। Which country is home to the world's largest coral reef system? कोरल रीफ क्या है? जो कि इकोसिस्टम है वाटर, पानी के अंदर, जहां पे मिलियंस मिलेंगे आपको एनिमल, टाइनी स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, बुशेस, प्लांट्स वगैरह इस तरह की चीजें। ठीक है जी। तो ये बी ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न जो है कोस्ट है वहां मिलेगा आपको ये। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ चाइना? बहुत ही इजी है। कौन सा है ये? सी, इट इज खुंजरा पास। और यहां पे माउंटेन रेंज कौन सा है जहां ये पास बनाया गया? माउंटेन है कराकोरम, द कराकोरम रेंज, खुंजरा पास। Which sea is bordered by Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Eritrea and Yemen? सी कौन सा है वो? आसान तो है, रेड सी है। ठीक है जी। Which country is home to Mount Elburz? कौन सा कंट्री है वो जहां ये माउंटेन लोकेटेड है? ए, इट इज रशिया। जो रशिया का यूरोपियन जो है साइड है, जॉर्जिया के बिल्कुल ये नॉर्थ में है। माउंटेन रेंज का नाम है कॉक्सस, कॉक्सस रेंज। और ये रशिया में भी है, रशिया का ये यूरोपियन साइड है। फिर अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, यहाँ भी ये माउंटेन है। देयरफॉर दीस थ्री कंट्रीज आर आल्सो नोन एज कॉक्सस स्टेट्स। ठीक है जी। तो यहाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट इल्बर्ज, इसका जो हाइट है 5642 मीटर्स, द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कहलाता है ये। Which country lies on both the equator and the Andes Mountains? साउथ अमेरिकन कंट्री है यहां पर। कौन सा? इंडीज माउंटेन्स भी और इक्वेटर क्रॉस करता है, इट इज बी इक्वेडोर। ठीक है। इंडीज तो पेरू से भी क्रॉस करता है, बोलिविया, चिली से भी, लेकिन वहां इक्वेटर नहीं है। Which desert is the oldest desert in the world? दुनिया का ओल्डेस्ट बयाबान, दैट इज नमीब। अफ्रीका में है, जहां पे नमीबिया है, साउथ अफ्रीका, ये वहां मिलेगा आपको डेजर्ट। ठीक है जी। अच्छा, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन यूरोप? यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इट इज वोल्गा, सी वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ये रशिया है, जो रशिया का यूरोपियन साइड्स, और फिर ये आकर लगता है विथ दी कैस्पियन सी। कोई 3530 किलोमीटर इसका जो है
लेंथ है। यूरोप का यह है लॉन्गेस्ट रिवर। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन इन द वर्ल्ड? दैट कंट्री इज भी भूटान। विच कैनाल कनेक्ट्स Mediterranean Sea with the Red Sea? फेमस कैनाल है ये, दैट इज सुइज कैनाल। ठीक है जी। आप ना इनका ऑपरेशन किया करें, सिर्फ टिक मत करें, सवाल को जरा समझें। सुइज कैनाल है, फिर क्या करें आप इसको देखेंगे, इसका लेंथ कितना है, 193.3 किलोमीटर्स। इसका जो है लेंथ है। ये कब बनाया गया था, स्टार्ट हुआ इस पर कंस्ट्रक्शन इसका 1859 को, मुकम्मल हुआ 1869 को, इजिप्ट। ठीक है। और ये है पनामा कैनाल, ये मुकम्मल हुआ 1914 को, और इट कनेक्ट्स एटलांटिक एंड पैसिफिक। ये कील कैनाल है जहां इसको बनाया जर्मनी ने। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी। ठीक है जी, कुछ इस तरह आप समझें इनको। विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स? कौन सा है? इट इज कनाडा। हाँ जी, कोई तकरीबन 2 मिलियन लेक्स हैं कनाडा में, 2 मिलियन लेक्स। विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द एटलांटिक ओशन? हम बस ये पढ़ते हैं कि पैसिफिक का डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच। ठीक है जी। और यहां सवाल क्या आ चुका है कि एटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज बी पोर्टो रिको ट्रेंच। और ये एक्चुअली जो है जो कैरेबियन सी है वहां पर जो है एक जजीरा है अंडर यूएस कंट्रोल, तो ये वहां मिलेगा। और यहां पर मिलवाओ की जो डीप है, ये जो है डीपेस्ट पॉइंट कहलाता है। ये जो है एटलांटिक ओशन को लेकर हम कहते हैं कि मरियाना ट्रेंच, फिर हम कहते हैं कि चैलेंजर डीप। सिमिलरली यहाँ जो ट्रेंच है वह है पोर्टो रिको ट्रेंच, उसका जो डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा, और भी ये मिलेगा आपको मिलवाओ की डीप। इसका जो है एटलांटिक का ये डीपेस्ट पॉइंट कहलाता है। विच कंट्री हैज टेरिटरी on both the European and Asian continents? Such countries are known as transcontinental country. Transcontinental country जो दो कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड हो। कजाकिस्तान भी है, कोई इसका 15% है यूरोपियन साइड में। टर्की भी है, कोई तुर्की का 4% यूरोपियन साइड में है। ठीक है जी। बाकी एशिया में इसका, बाकी एशिया में है। रशिया भी है, रशिया का 25% तकरीबन यूरोपियन साइड में, बाकी एशिया में है। इट इज डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अच्छा, विच कंट्री इज इंटायरली सराउंडेड बाय इटली? मैंने पहले आपको इसका जिक्र किया, इट इज सी सन मैरिनो। और यहां पर वोटिकन सिटी भी है। ठीक है। Which river flows into the Caspian Sea from Russia? सॉल्व करें आप लोग भी, लाजमी इनको हल करें ना, सिर्फ ठीक आप मैंने थोड़ी लिया जी। कौन सा रिवर यहां पे सही है? Which river flows into the Caspian Sea from Russia? The right answer is B, Volga। डॉन ब्लैक सी में जाता है, नायपर भी वहां जाता है। और ये जो यूरल रिवर है, ये भी रिवर है, माउंटेन भी है, रिवर भी है। ये रशिया से जाता है कजाकिस्तान, फिर वहां से कैस्पियन सी के अंदर। लेकिन यहां पर है कि फ्रॉम रशिया, राइट आंसर इज वोल्गा रिवर। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? काफी इजी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। Which country has the world's southernmost capital city? Southernmost capital city. उसके साउथ में कोई और कंट्री का कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। That country is न्यूजीलैंड, वेलिंगटन।
इट इज साउदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। और अगर सवाल आ जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा कैपिटल सिटी है, दैट इज रेकजाविक ऑफ आइसलैंड। ठीक है जी। Which mountain range separates Europe from the Asian steppes? वही सेम ही है, यूरल माउंटेन्स हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं यूरेशिया के अंदर। यूरोप और जो एशिया का नॉर्दर्न साइड है वहां मिलेंगे आपको। Which lake is shared by Tanzania, Uganda and Kenya? कौन सा वो लेक है? The lake is B. Lake Victoria, the largest lake of Africa and the source of White Nile. लेक विक्टोरिया, जहां पर तंजानिया है, युगांडा और कीनिया, तो यहां से स्टार्ट होता है व्हाइट नाइल। Which country has the most active volcanoes in the world? It is A. Indonesia. Which river originates or starts in the Black Forest of Germany? एक कहावत है इसके लिए कि फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट टू ब्लैक सी स्टार्ट होता है ये रिवर ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। इट फॉल्स, इट मेक्स डेल्टा इनटू द ब्लैक सी, दैट रिवर इज बी डन्यूब रिवर। ठीक है जी। अच्छा, which ocean contains the Mariana Trench? B. It is the Pacific Ocean. ठीक है। Which country borders both Black Sea and the Caspian Sea? आ जाए। अब आपके नुस्खे कहां काम आएंगे? नुस्खे, ट्रिक्स, भाई सब कुछ आप छोड़ दीजिएगा जी। गिव द आंसर। यहां पर जो है कजाकिस्तान तो बॉर्डर शेयर करता है विद द कैस्पियन सी, बट विद नॉट द विद ब्लैक सी। ईरान ब्लैक सी में नहीं है, टर्की तो ब्लैक सी में है लेकिन वहां कैस्पियन सी नहीं, इट इज रशिया। ठीक है जी। इसका बॉर्डर लगता है ब्लैक सी के साथ भी और जो है कैस्पियन सी के साथ भी। Which strait separates the Malaya Peninsula or Malaya Peninsula from the Sumatra Island of Indonesia? ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, मलाया पेनिनसुला ऑफ मलेशिया। तो जो स्ट्रेट है, हमारा लेक्चर भी है स्ट्रेट ऑफ मलाका, एंड इट कनेक्ट्स। इसके ईस्ट में मिलेगा आपको साउथ चाइना सी और वेस्ट में क्या मिलेगा आपको? द अंडमान सी, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। Which country is home to the world's largest cave chamber by volume? Son Dong Cave। एक बहुत बड़ा मिलेगा आपको केव। ठीक है, तो यह है भी वियतनाम के अंदर इन साउथ ईस्ट एशिया। जी जल्दी बताएं जरा आंसर। Which country contains the world's largest fjord system? ये क्या होता है? जहां पे रिवर्स हैं, माउंटेन साइड से क्रॉस करते हैं, वहां यू शेप बन जाते हैं वैलीज, बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, स्नोफॉल ग्लेशियर्स। तो ये है ग्रीनलैंड में, जो कि हिस्सा है डेनमार्क का। Which mountain range forms the backbone of the Italian peninsula? जो इटली है ना, कुछ यूं इटली का ये शेप है, यूं कहते हैं ना कि इटली लुक्स लाइक अ लॉन्ग शू यहाँ पे, और ये सिसिली, ये आगे आगे मिलेगा आपको सर्डिनिया। तो यहाँ मिलेगा आपको एक बहुत बड़ा सा जो है लेंदी पेनिनसुला में माउंटेन रेंज। दैट रेंज इज कौन सा माउंटेन रेंज है वो जरा बताइएगा। मैंने कहा था ना, वो फ्रेंड्स आ जाए सामने जो वर्ल्ड मैप लवर्स हैं, जो दीवाने हैं, जो मोहब्बत करते हैं वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी के साथ। वो नहीं कि जो नुस्खे वाले हैं, ट्रिक्स, एमबीबीएस और पेन, भाई यहां पर किस डिफिकल्ट है जी। सी, इट इज पैरेनीज। नहीं 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 नहीं, इट इज डी अपेनाइंस। हाँ ये वाला सही है, इटली में है ये। ठीक है जी। Which country is entirely located within the Alps? यूरोप में अल्प्स माउंटेन्स हैं, जहां पर फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड है, कुछ और भी कंट्रीज हैं एक दो,
वहां पर ये जो कंट्री है सी लिechtenstein स्मॉल कंट्री है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, which ocean surrounds the islands of Seychelles. ये कंट्री है अफ्रीका के अंदर, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन बोथ टर्म्स। तो समझ जाएं, टू द ईस्ट ऑफ अफ्रीका इज सी द इंडियन ओशन, तो ये वहां मिलेगा आपको ये कंट्री। Which country contains the Cape York Peninsula? डी ऑस्ट्रेलिया। जो नॉर्दर्न साइड है ना ऑस्ट्रेलिया का, कुछ यूं मिलेगा आपको, ये यहां से कुछ यूं आगे फिर ये, ठीक है जी। तो ये जो है इट इज कॉल्ड केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, विच इज स्ट्रेट सेपरेट्स सिसिली पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम mainland ऑफ इटली, ठीक है, दैट इज डी स्ट्रेट ऑफ मेसिना। Which country has coastlines on on both the Black Sea and the Aegean Sea? पहले क्या समझा हमने कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी, फिर ये कहता है कि ब्लैक सी, एजियन सी। हाँ, वो कंट्री कौन सा है? एजियन सी के साथ ग्रीस बॉर्डर शेयर करता है, ब्लैक सी के साथ नहीं करता। बुल्गारिया ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है विथ नॉट एजियन सी। रोमानिया विथ ब्लैक सी विथ नॉट द एजियन सी। टर्की इज राइट आंसर। तुर्की के जो हैं बिल्कुल वेस्ट में ब्लैक सी है और नॉर्थ में ब्लैक सी है और वेस्ट में क्या है? एजियन सी आ जाएगा। Which river flows into the Caspian Sea? From southern Russia. अच्छा जी, डॉन रिवर तो है ही नहीं, यूरल रिवर रशिया से नहीं, ये कजाकिस्तान से एंटर होता है कैस्पियन सी के साथ। अब यहां ये जो ट्रेक रिवर है ये एक्चुअली रशिया से, फिर जो जॉर्जिया अजरबैजान वहां से भी ये फ्लो करता है, हालांकि ये भी जाकर लगता है विद कैस्पियन सी, बट आई विल गो थ्रू विद वोल्गा रिवर। आई थिंक इट्स राइट आंसर। Which country contains the world's largest tropical wetlands? जी, पंटानाल वेटलैंड। ये क्या होता है वेटलैंड? यानी कि वो एरिया जहां पे काफी पानी हो, कुछ झील टाइप हो, ग्रास वहां पर हो, ग्रीनरी हो, वहां मिलेंगे आपको कुछ टाइगर, लाइन्स, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह भी। तो ये कहां पर है? पंटानाल। इट इज डी इज राइट आंसर, जहां पर ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे, इसका जो मेजर शेयर है वो है ब्राजील इन साउथ अमेरिका, ठीक है जी। बाकी भी साउथ अमेरिका में है, बोलिविया और पैराग्वे भी। Which mountain is the highest peak in the Alps? जो एल्प्स मैंने कहा यूरोप का ये जो है ब्यूटी कहलाता है, यूरोप का दिल कहलाता है अल्प्स। सुना होगा पहले आप लोगों ने, स्विट्जरलैंड में जो खूबसूरती है बिकॉज ऑफ अल्प्स माउंटेन। स्विट्जरलैंड है, वहां टर्की, इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है। बहरहाल यहां पर है माउंट ब्लैंक। जो माउंट ब्लैंक है इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड इटली। इटली का ये बिल्कुल जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, नियर द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। इसका जो हाइट है वो है 4810 मीटर्स, माउंट ब्लैंक। Which desert occupies much of western China? अब नॉर्दर्न चीन में कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट है, ठीक है। यहां कराकम डेजर्ट, ये कहां पर है? ये जो कराकम डेजर्ट है ये है इन तुर्कमेनिस्तान, ठीक है जी। और कजलकम कहां पर है? अजबकिस्तान में है। तो क्लियर है, बी टकला मकान, जहां पर जो चीन का वेस्टर्न साइड है, जहां पर है जिंगयांग, वहां लोकेटेड है टकला मकान। Which country has the highest average elevation in South America? It is Bolivia. ठीक है जी। Which country is home to the world's largest mangrove forest? The सुंदरबांस। डेल्टा बनता है, डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो डेल्टा में जो ट्रीज होते हैं नोन एज मैंग्रोव ट्रीज। तो ये कहां पर है? Which country is, कौन सा वो कंट्री इज द होम जहां पर ये दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा सुंदरबांस? इंडिया ओनली, बांग्लादेश ओनली, डी म्यांमार, सी इंडिया एंड बांग्लादेश।
यस, इसका जो है कोई इंडिया में 30 जहां वेस्ट बंगाल है परसेंट है, और 70% जो है ये डेल्टा है बांग्लादेश के साइड में और बे ऑफ बंगाल के अंदर। दो रिवर्स हैं, गंगेस यानी गंगा कहलाता है ये, गंगेस, और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर चीन से एंटर होता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, उसके अलावा फिर बांग्लादेश में, और जो गंगा रिवर है इंडिया से बांग्लादेश में, दोनों का डेल्टा बनता है जाकर सुंदरबांस कहलाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां मिलेंगे। व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ बुडापेस्ट, शायद इसको मैंने रिपीट किया हुआ है, इट इज बी डान्यूब। Which island is shared by Indonesia, Malaysia and Brunei? दुनिया का मेरे ख्याल में ये वाहिद आइलैंड जजीरा है जहां पे 3 कंट्रीज मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। दैट इज सी बोर्नियो। ये जो जजीरा है ना, कुछ यूं मिलेगा आपको ये, अब यहां पर ये कुछ यूं मिलेगा आपको इस तरह, ठीक है। अब ये स्मॉल है ब्रुनाई, ये पार्ट है मलेशिया के, 2 पार्ट्स हैं, एक यहां पर है वेस्टर्न साइड में, ठीक है जी, ये है ईस्टर्न साइड में, और ये हो गया मलेशिया का पार्ट, और ये है पार्ट इंडोनेशिया का। तो यहां पर बोर्नियो में मिलेंगे आपको 3 कंट्रीज, द ओनली आइलैंड इन द वर्ल्ड विथ 3 कंट्रीज, ठीक है। और अगर बात की जाए ना सिर्फ ये जो पार्ट है इंडोनेशिया का, इट इज नोन एज कालीमंतन। क्या? कालीमंतन। The part of Borneo, that's part of Indonesia. Which mountain range extends along the western edge of South America? बहुत ही आसान है। From Venezuela to Chile's Cape of Horn, that is be the Andes Mountain, the longest mountain range in the world. Which country contains the highest peak in Africa? हाँ, which country contains, जो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, इट इज कलीमन, क्या कलीमंजारो, क्या? हाँ, कलीमंजारो। 5895 मीटर इसका हाइट है, ठीक है जी। और ये कहां लोकेटेड है माउंटेन रेंज? बी इन तंजानिया, ठीक है। ये माउंटेन रेंज नहीं है, हाईएस्ट पीक है ये किसी भी माउंटेन रेंज में आपको नहीं मिलेगा। यहां था पहले एक वॉल्केनो, दैट इज नाउ डोरमेंट वॉल्केनो, तो उसका जो इरप्शन है अभी नहीं हो रहा, तो पहले जो मगमा फिर वो लावा बन गया, बिकॉज़ ऑफ दैट इरप्शन यहां बन गया हाईएस्ट पीक, इट इज कॉल्ड किलिमंजारो इन तंजानिया, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। व्हिच सी लाइज बिटवीन द कोरियन पेनिनसुला एंड जापान? नॉर्थ और साउथ कोरिया है, और जापान के बीच में कौन सा सी आ जाएगा? द सी ऑफ जापान, सी इज द राइट आंसर। येलो सी इज बिटवीन कोरियन पेनिनसुला एंड चाइना, चाइना और जो साउथ और नॉर्थ कोरिया हैं उनके बीच में है येलो सी। फिर जो कोरिया नॉर्थ साउथ हैं और जापान के बीच में है सी ऑफ जापान। ईस्ट चाइना सी चाइना के बिल्कुल ईस्ट में है। फिलिपाइनीज सी ईस्ट ऑफ द फिलिपाइनीज। Which country has the longest coastline in Europe? Longest coastline in Europe? हाँ, it is Norway. बल्कि दुनिया का सेकंड वो कंट्री है आफ्टर कनाडा with the longest coastline. Which river forms part of the border between Paraguay and Argentina? यहां पर यूराग्वे नहीं है, बाकी डाउट है पैराग्वे, बट आई विल गो थ्रू विथ पराना रिवर, ये काफी ज्यादा बॉर्डर बनाता है इनके बीच में। Which country contains the geographic feature known as the Great Artesian Basin, जहां मिलेगा आपको बहुत अंडरग्राउंड वाटर उस कंट्री में? दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया का, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जहां पर क्वींसलैंड मिलेगा आपको। Which ocean borders the eastern coast of Madagascar? जो बड़ा जजीरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड में मिलेगा ये कंट्री आपको, ठीक है। तो इस यानी कि ये जो आइलैंड है ये किस ओशन में है? सिंपली सी है इंडियन ओशन।
Which mountain range forms much of the natural border between Spain and France? कौन सा माउंटेन रेंज जो है इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है? जी, दैट इज पैरेनीज। इटली में ये माउंटेन्स हैं अपेनाइंस, और जो पैरानीज हैं दे मेक बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। व्हिच कंट्री इज होम टू एंजल फॉल्स? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल कहलाते हैं ये, और ये कहाँ मिलेंगे आपको? वेनेजुएला में, इन साउथ अमेरिका। द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड because of Andes Mountains. Which sea is connected to the Mediterranean Sea by the Dardanelles Strait? जी, देखा जाए ना तो एक्चुअली ये सी है, सी ऑफ मरमरा एंड एजेंट सी, लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे? यहां पे हम कहेंगे सी ऑफ मरमरा एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी। और जो और क्या कहेंगे? और जो ब्लैक सी और जो मरमरा सी है वहां पर है बास्पोरस स्ट्रेट, बास्पोरस स्ट्रेट। फिर मरमरा और एजन, या यहां पे ये लिख लें आप, तो यहां मिलेगा आपको डार्डानेल्स स्ट्रेट। ठीक है जी। Which country has the greatest number of time zones when overseas territories are included? सी फ्रांस। फ्रांस खुद एक स्मॉल कंट्री, स्मॉल नहीं बल्कि जितना रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, रशिया बहुत ही बड़ा है, यूएस बहुत ही बड़ा है, तो इनसे छोटा है प्लीज फ्रांस। बट अगेन इसके 12 टाइम जोन्स हैं, 13 नहीं है। 13 बिकॉज ऑफ एंटार्क्टिका, वो इसका है ही नहीं। 12 इज द राइट आंसर। ठीक है। और जो रशिया और यूएस के हैं 11 टाइम जोन्स। अब फ्रांस खुद यूरोप में है, इसका टेरिटरी है इन साउथ अमेरिका, जहां पर है फ्रेंच गयाना। फिर जो है जो अफ्रीका है, जो मडागास्कर उसके नॉर्थ ईस्ट में, उसके जो हैं ईस्ट में, इसके वेस्ट में इसके टेरिटरीज हैं। फिर इसका एरिया है ओशनिया में, न्यू कैलेडोनिया। तो चाहे वो ओशनिया है, चाहे वो अफ्रीका, चाहे वो यूरोप में खुद, चाहे वो साउथ अमेरिका के अंदर, तो इसके लिए इसके पास है 12 इसके टाइम जोन्स। Which river is the principal tributary? Tributary means branch of the Amazon River by the water volume. कौन सा वो मेन रिवर है? जी, जरा आंसर बताइएगा, आप लोग खुद बताएं। The right answer is हाँ, it is a Madeira river. ब्राजील में है ये। जो अमेजन रिवर है दुनिया का लार्जेस्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर को लेकर। Which island is known as the Emerald Isle? That is आयरलैंड। और जो आयरलैंड है, यहां के दो पार्ट्स हैं आइलैंड के। इसका नॉर्दर्न जो स्मॉल पार्ट है, इट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, कंट्रोल्ड बाय द यूके का एक जो है वो किंगडम है, हिस्सा है। जिसका बाकी साउदर्न साइड है, इट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो पूरा का पूरा आयरलैंड है, ये आइलैंड है, इट्स कॉल्ड एमरल्ड आइल। Which country borders both the Baltic Sea and the North Sea? कौन सा यूरोपियन कंट्री है? कि जर्मनी भी बॉर्डर शेयर करता है, पोलैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ बाल्टिक के साथ। स्वीडन जो बॉर्डर शेयर करता है ओनली विथ बाल्टिक सी। अब जो डेनमार्क है इसके बिल्कुल ईस्ट में है बाल्टिक सी, इसके वेस्ट में है नॉर्थ सी। और जो नॉर्थ सी है, यहां जो समुद्री जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, बहुत ही खतरनाक। कुछ इलाका लगता है जर्मनी का इन दोनों के साथ, लेकिन डेनमार्क इज राइट आंसर। व्हिच गल्फ लाइज बिटवीन द बजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला एंड मेनलैंड ऑफ मैक्सिको? क्योंकि ये हिस्सा है खुद मैक्सिको का। ठीक है जी। दैट इज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, पार ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है। Which country has the largest number of inhabited islands? कौन सा वो कंट्री है? The countries, it is Indonesia, जहां मिलेंगे आपको 17,500 islands.
the world's largest archipelago. Which mountain is the highest peak in Antarctica? हाँ जी, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है साउदर्न साइड में, ठीक है, तो उसका बी विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक, इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कहलाता है ये, और इसका जो है 892 मीटर हाइट है. विंसन मैसिव द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका. व्हिच सी लाइज बिटवीन ग्रीस एंड टर्की? तुर्की के तो वेस्ट नॉर्थ में है ब्लैक सी. अब बात की जाए ना, ग्रीस है तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टर्की, तो टर्की के पहले वेस्ट में एक सी आएगा, फिर उसके आएगा वेस्ट में ग्रीस. एजेंसी इज द राइट आंसर. ठीक. अड्रियाटिक सी कहां पर है? बिटवीन इटली एंड बाल्कन कंट्रीज, जहां बाल्कन में है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, और इटली जो इनके बीच में. आयरन सी ईस्ट ऑफ इटली, तो यहां पर जो है सी इज द राइट आंसर. व्हिच कंट्री कंटेन्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक? लेक टिटिकाका. साउथ अमेरिका में है. पेरू ओनली, पेरू में है लेकिन ओनली गलत है. बोलिविया ओनली गलत है. चिली गलत है. ये सी इज द राइट आंसर. पेरू में भी है और ये बोलिविया में भी लोकेटेड है. ठीक है जी. Which country has the highest number of neighboring countries in Africa? हाँ, मैंने कहा ना, जो नुस्खे बनाने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स, जो ट्रिक्स बनाते हैं, ड्राइविंग ट्रक, ड्रिंकिंग जूस, पेन MBBS, वो जरा साइड पे हो जाए. बनाए नुस्खे यहां पे. क्या नुस्खे बनाएंगे आप लोग? ठीक है जी. तो यहां कहता है कि which country has the highest number of neighboring countries in Africa? The right answer is B, Democratic Republic of Congo, DR Congo. इसके 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं. लिसन नाउ, जो DR Congo है, जहां अभी मिलेगा आपको एबोला वायरस का बड़ा इशू, इसके नॉर्थ में 2 कंट्रीज हैं, जरा काउंट कर लेते हैं. CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके नॉर्थ वेस्ट में है. नंबर दूसरा साउथ सूडान, इसके नॉर्थ ईस्ट में. दोनों इसके नॉर्थ में है. ठीक है जी. ये 2. ठीक है. अच्छा, फिर क्या है इसके ईस्ट में? ये 2, फिर मैं 4 करता हूं. योगंडा, ईस्टर्न साइड की बात हम कर रहे हैं. 5 पर है रवंडा, 6 पर है बुरुंडी, 7 पर क्या है? तंजानिया. ये 4 इसके ईस्ट में है. इसके साउथ में 2 कंट्रीज हैं. नंबर 1 2 3, हाँ ये 3 होगा ना, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, यहां पे 7 होगा ये. अच्छा, इसके साउथ में कितने हैं? 2 कंट्रीज. एक कौन सा कंट्री है? एक कंट्री वहां पर है जम्बिया. ठीक है, जम्बिया. दूसरा जो 8वां कंट्री है साउथ में, वो है अंगोला. क्लियर? और इसका जो है 9th कंट्री इसके वेस्ट में, वो खुद है कोंगो या रिपब्लिक ऑफ कोंगो. तो ये 9 कंट्रीज हो गए हैं. ठीक है जी. कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान नॉर्थ में, ईस्ट में योगंडा, रवंडा, बुरुंडी, तंजानिया, साउथ में जम्बिया, नॉट जिम्बाब्वे, जम्बिया और अंगोला, और वेस्ट में क्या है? कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो. तो यहां इसके 9 नेबर्स मिलेंगे आपको. Which river forms the famous विक्टोरिया फॉल्स? अफ्रीका में है और यहां पर है जम्बेजी रिवर. और ये जो वाटरफॉल है, कोई इसका 30% मिलेगा आपको जम्बिया के अंदर, 70 मिलेगा आपको इन जिम्बाब्वे. ठीक है, इन अफ्रीका. Which island nation lies immediately east of Madagascar? ये खुद बहुत बड़ा जजीरा है इन द इंडियन ओशन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाता है ये मडागास्कर. इसके ईस्ट में कौन सा है? दैट कंट्री इज मॉरिशस. आशिकों का जजीरा, हनीमून के लिए बड़ा फेमस है मॉरिशस. व्हिच कंट्री इज होम टू द सालाडियोनी? कुछ लैटिन का वर्ड है ये. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट्स कहां पर है? बोलिविया के अंदर. कमाल का नेचुरल ब्यूटी है, नजारा मिलेगा आपको ये. ठीक है जी. अच्छा, which mountain is the highest peak in Japan?
जापान का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इट इज माउंट फुजी। ठीक है। विच रिवर फ्लोज थ्रू खरतूम? आपको पहले मैंने कहा था रिवर ए नाइल। जो ब्लू नाइल है और व्हाइट नाइल, they both merge, they both make confluence at Khartoum, Sudan capital city. Which country contains the Great Dividing Range mountain range? है ये कहां पर है ये बताइए, give the answer. ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड, वहां मिलेगा आपको ये माउंटेन रेंज। Which gulf separates Qatar from Iran? It is पर्शियन गल्फ। ठीक है। इसके ईस्टर्न साइड मिलेगा आपको, कुछ नॉर्थ ईस्ट में ईरान है, फिर इसके बिल्कुल नॉर्दर्न में मिलेगा आपको इराक और जो है कुवैत, वेस्ट में सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। ठीक है जी। Which country has the largest exclusive economic zone EEZ in the world? हाँ, because of its territories overseas। कौन सा कंट्री है? दैट कंट्री इज फ्रांस। 200 नाटिकल माइल होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और अगर बात की जाए 370 किलोमीटर्स के बराबर है ये पानी के अंदर। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा? हाँ, हमने पढ़ लिया पहले से ही, दैट इज बॉस्पोरस। and Marmara Sea with Aegean Sea, Dardanelles। और जो कर्च स्ट्रेट है, ब्लैक सी, सी ऑफ अजो। सी ऑफ अजो कहां पर है? ईस्ट ऑफ क्रीमियन पेनिनसुला। बाबल मंडब कनेक्ट्स गल्फ ऑफ एडन विथ रेड सी। ठीक है। अच्छा, विच रिवर फ्लोज थ्रू नॉम्पेन, द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड? इट इज मीकोंग। ये चीन से रिवर स्टार्ट होता है, फिर म्यांमार, इस तरह जो है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तक। विच डेजर्ट लाइज मेनली इन बोट्सवाना, नामीबिया इन साउथ अफ्रीका? इन अफ्रीका, एक्चुअली साउदर्न साइड है ये अफ्रीका का, और यहां पर एक कलहारी डेजर्ट। ठीक है। नमेब डेजर्ट है नमीबिया के अंदर, सहारा डेजर्ट जो कि 11 कंट्रीज में है इन नॉर्दर्न अफ्रीका, जहां पर जो है इजिप्ट है, लिबिया है, अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, मोरितानिया, माली, चाड, सूडान, इरिट्रिया वहां आ जाएगा। 11 कंट्रीज हैं। ठीक है जी। और डनाकिल जो है ये जो ईस्टर्न अफ्रीका है, जहां पर है जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया, वहां मिलेगा आपको। ठीक है जी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन सेंट्रल अमेरिका? 7 कंट्रीज हैं यहां पे। पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहां पर निकारागुआ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है जी। विच माउंटेन रेंज कंटेन्स द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका? माउंटेन रेंज कौन सा है? माउंटेन रेंज है डी अलास्का, इन अलास्का एक्चुअली, और यहां पर जो है डेनाली, इट्स हाईएस्ट पीक, also known as Mountain McKinley। Mountain McKinley। ये मैकिनली था यूएस का प्रेसिडेंट, जिसको कत्ल किया गया था 1901 को, तो उसका नाम आ गया। और इसका जो हाइट है 6190 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं 100 एमसीक्यूज। जरा भी आप काउंट कीजिएगा कितने आपके सही हुए। मैंने कहा अगर आपके 40-100 में से 40 आपके सही हो जाए ना, मतलब आपके पास काफी नॉलेज है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लेकर। जरा काउंट कीजिएगा और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में आकर। ठीक है जी। इन दी एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स का ये कोर्स। 21 लाइनर वर्ल्ड करंट अफेयर्स को हम यहां कवर करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। 1000 एडमिशन फीस है, 500 पर मंथ फीस है। फर्स्ट मंथ में आपको 1500 फीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद मंथली यानी पर मंथ, फर्स्ट मंथ में 1500 है और फिर जो है 500 मिलेगा
500 फीस है हर महीने में। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर अबाउट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी एमसीक्यूज। होप कि आपको ये जो हैं क्वेश्चंस हमारे जो एमसीक्यूज हैं आपको सपोर्ट करेंगे और करेंगे लाजमी। और काइंडली जो आपका स्कोर है, जो आपके मार्क्स आउट ऑफ 100, डू शेयर विद अस। जहां भी ये खुश रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।